बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन वेजिटेबल चीज़ बॉल्स की रेसिपी। ये एक ऐसी रेसिपी है जो बच्चों से लेकर बड़े सभी पसंद करते हैं इस रेसिपी को, और ये बनाने में जितनी आसान है, खाने में इसका टेस्ट इतना ही मज़े का है। और ये कमाल की रेसिपी आपने इफ्तार स्पेशल में ज़रूर बनानी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बनाने में बिल्कुल आसान है। तो चलें इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब यहाँ पर इन चीज़ बॉल्स को बनाने के लिए सबसे पहले आलू लिए हैं। 3 अदद आलू थे जिनको अच्छा सा बॉईल कर लिए और साथ ही अच्छा सा मैश भी कर लिए। इसी तरह चिकन यहाँ पर 1 कप के बराबर ले रही हूँ, या फिर आप हाफ़ पाव ले सकते हैं। चिकन को भी बॉईल करके हल्का सा श्रेड कर लिए। अब यहाँ पर चॉप की हुई गाजर है, बिल्कुल इसे भी बारीक चॉप करेंगे क्योंकि ये वेजिटेबल थोड़ी सी सख्त होती है, तो इसे थोड़ा सा बारीक चॉप करना है। इसी तरह यहाँ पर शिमला मिर्च है। वेजिटेबल आप अपनी पसंद की ऐड कर सकते हैं, जो भी आपने ऐड करनी हो। इसी तरह बारीक कटा हुआ प्याज भी शामिल कर दूँगी। हरा धनिया हमने यहाँ पर ज़्यादा सारा ऐड करना है क्योंकि इसका जो टेस्ट है बहुत ही मज़े का लगेगा, और इसकी बाइंडिंग अच्छी हो इसके लिए हम इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर चीज़ ऐड कर रही हूँ। अच्छा, चीज़ ऐड करने के 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पर ऐड कर लें या फिर आप जब चीज़ बॉल्स रेडी करें तो उसमें फिर चीज़ थोड़ी थोड़ी करके ऐड करें। लेकिन मैंने इस पूरे मिक्सचर में ऐड कर दी है ताकि इसका जो टेस्ट है वो पूरे मिक्सचर में आए। अब इसमें कुछ स्पाइसेस जिसमें नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करूँगी, कुटी हुई काली मिर्च इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर इसमें 1/2 टीस्पून, और इसी तरह ज़ीरा साबुत ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून। अब इन तमाम मसालों को, इन तमाम मिक्सचर को हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अंडा शामिल करने के साथ ना इसकी बाइंडिंग थोड़ी सी अच्छी होगी क्योंकि हमने इसमें वेजिटेबल ऐड की हैं, तो वेजिटेबल के साथ हो सकता है कि इसकी बाइंडिंग जो है वो अच्छी ना हो। लेकिन जब हम इसमें अंडा शामिल कर देंगे ना तो ये बिल्कुल अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हो जाएगी और ये अच्छी सी फ्राई भी हो जाएंगी। तो बस आपने इस तमाम मिक्सचर को अच्छा सा मिक्स कर लेना है। ये रेसिपी बनानी बहुत ज़्यादा आसान है। लिटरली इसको बनाने में सिर्फ़ और सिर्फ आपके 10 से 15 मिनट लगेंगे। सिर्फ आपने वेजिटेबल कटिंग करनी है और तमाम वेजिटेबल्स को मिक्स करके इस तरह से छोटी छोटी इसकी बॉल्स रेडी कर लेनी है। जब इसका मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना तो बिल्कुल छोटी छोटी सी हमने इसकी बॉल्स रेडी करनी है। आपने मिक्सचर को उठाना है हाथ में और इस तरह से ये इसकी शेप रेडी कर लेनी है। ठीक है, तमाम बॉल्स आपने इस तरह से रेडी कर लेनी है। अच्छा, इसमें ना अब मैंने एक्स्ट्रा जो चीज़ थी वो इसमें ऐड नहीं की क्योंकि मैंने तमाम मिक्सचर में चीज़ को ऐड कर दिया था। अब तमाम बॉल्स यहाँ पर रेडी करने के बाद इसकी कोटिंग रेडी करेंगे। एक बाउल लिया जिसमें आधा कप मैंने मैदा शामिल किया और उससे हाफ़ क्वांटिटी में पानी ऐड करके इसकी एक स्लरी सी हम रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो अंडे के साथ भी इसकी कोटिंग कर सकते हैं। मैदे के साथ यहाँ पर इसकी जो कोटिंग है वो भी बहुत अच्छी होगी। एक बॉल उठाएंगे और मैदे वाले मिक्सचर में ऐड करेंगे। मैदे वाले मिक्सचर से निकाल के फिर इसे हम ब्रेड क्रम्ब वाले कोटिंग के साथ कोट कर लेंगे प्रॉपरली। अच्छा, आप इसकी ना कोटिंग करके इसे 1 हफ़्ते के लिए ऊपर वाले फ्रीज़र में रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएंगे। जब आप इसे निकाल कर फ्राई करेंगे तो हल्का सा बस इसे डिफ्रॉस्ट करें और फ्राई कर लें। तो जब इसकी कोटिंग करके आप रखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। इसी तरह सारी बॉल्स हमने कोटिंग कर लेनी है और प्री हीट किया हुआ ऑयल लेना है और उसमें 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। अब इसकी कोटिंग जो है वह बिल्कुल भी उतरेगी नहीं, तो बस आपने 2 से 3 मिनट इसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। मीडियम सी फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद स्पून की मदद से इसकी साइड चेंज करूँगी। ये बॉल्स बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी और इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत मज़े की होगी। क्रिस्पी होने के साथ साथ, टेस्टी होने के साथ साथ ये रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें, चाहे तो टी टाइम में बनाएं। इंशाल्लाह ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी। तो बस आपने इसका गोल्डन सा ऊपर से कलर कर लेना है। जब इसका बिल्कुल गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर आपने इसको निकाल लेना और इसी तरह सारी बॉल्स जो हैं वो फ्राई कर लेनी है। बिल्कुल कम टाइम में बनी है, कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई ये एक्सपेंसिव नहीं है, बिल्कुल कम खर्च में और थोड़े से चिकन के साथ कुछ वेजिटेबल्स ऐड की हैं, तो ये मज़ेदार वेजिटेबल चीज़ बॉल्स जो हैं हमने रेडी कर ली हैं, जो बिल्कुल टेस्टी भी हैं और क्रिस्पी भी हैं। आप इसे ज़रूर इफ्तार में बनाइएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरे कहने पे आपने ये रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है। और इसको सर्व करने के टाइम पे आप चाहें तो चटनी के साथ करें, केचप के साथ या फिर वाइट सॉस के साथ, सबके साथ ही इसका जो टेस्ट है बहुत ही मज़े का लगेगा।
तो बस ये आसान सी रेसिपी वेजिटेबल चीज़ बॉल्स की, जो कि बिल्कुल कम टाइम में बनाई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वेजिटेबल बॉल्स की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ रेसिपी को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिकटॉक अकाउंट है सहर फूड के नेम से, उसको भी ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है सहर फूड के नाम से, उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।